मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बेसिक घेरा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये पफ स्टिच में जो फ्लावर्स बनते जाते हैं इसमें हमने ये बेसिक घेरा बनाया है। और घेरे के बाद मैंने एक छोटी छोटी किनारी कर दी है। थोड़ा सा अगर आप इसे डेकोरेट कर लेंगे, यहाँ पर सेंटर में मोती या पेस्टिंग फॉल्स कुछ भी लगा देंगे तो एक आपकी कंप्लीट ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स का कहना था कि इस जो फ्लावर पैटर्न में आप सभी साइज़ के बेसिक घेरे अपलोड कीजिए, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सभी के घेरे मैं अपलोड कर दूंगी। जो अपलोड हो गए हैं वो आप बना सकते हैं, जो नहीं हुए वो भी अपलोड हो जाएंगे। सभी साइज़ की जो चोली है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए। सभी साइज़ के घेरे हैं जो इस पैटर्न में उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, सभी का लिंक मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर बहुत सारी वूलन ड्रेसेस हैं लड्डू गोपाल जी की, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी वूलन ड्रेसेस की प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके अगर आपने कोई और ड्रेस बनानी है तो बना सकते हैं। और इस फ्लावर पैटर्न में देखिए यहाँ पर मैंने एक ये ड्रेस अपलोड की है, इसे आप बना सकते हैं। ये देखिए एक ये ड्रेस अपलोड की है। देखिए सभी ड्रेसेस बहुत प्यारी बनी है, आप कोई भी बना सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को आप चेक करें। इसमें देखिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कलियाँ रखी हैं और ये बेसिक घेरा है 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का। और ये भी इस एक घेरा है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। इसमें देखिए मैंने 8 कलियाँ रखी हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप इस तरह से इंक्रीज़ करते हैं, सिर्फ आपने जैसे 11 इंच का या 10 इंच का टोटल डायमीटर बनाना है, सिर्फ इंक्रीज़ के साथ बनाना है, उसमें डिक्रीज़ नहीं करना। तो फिर आप ये वाला घेरा बनाएं 7 कलियों वाला, क्योंकि जब हम इस तरह से इंक्रीज़ करते जाते हैं तो आगे जाकर फिर झोल आने लगता है अगर आप 8 कलियाँ रखते हैं। तो ये इंक्रीज़ के साथ मैंने बनाया है जिसमें सिर्फ इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर आपने जैसे इसमें देखिए ये ड्रेस देखिए 1, 2, 3, 4 बनाने के बाद हमने डिक्रीज स्टार्ट किया है, तो इसमें आप 8 कलियाँ रख सकते हैं जिसमें आपने इंक्रीज़ के बाद डिक्रीज़ भी करना है। क्योंकि आधी जो ड्रेस है इतनी सेंटर वाली ड्रेस है, उतना जब आप राउंड बनाते हैं तो उसमें झोल नहीं आता, चाहे आप 8 कलियाँ रखें। लेकिन अगर आप इस तरह से करते जाते हैं आगे आगे तो फिर झोल आना लगता है। तो अगर आपने कोई घेरा बनाना है जिसमें सिर्फ इंक्रीज़ जाएगा एंड तक, तो आप ये घेरा बनाएं। अगर आपने इंक्रीज़ के साथ डिक्रीज़ भी बनाना है तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क है। 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, 3 प्लाई की ये मेरी वूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के ड्रेस की चोली है। चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया हैं 25, जिसमें से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करूँगी ड्रेस का घेरा बनाने के लिए। और ये घेरा 4 और 5 नंबर में सेम बनेगा। 4 नंबर की जो चोली है उसके लास्ट में भी मेरे पास 24 डबल क्रोशिया हैं 24। इसके भी हमने 24 डबल क्रोशिया यूज़ करने हैं, उसमें भी हमने 24 रखे हैं। तो दोनों का घेरा हमने सेम स्टार्ट करना है, इसी तरह से बनेगा। बस 4 नंबर में आपने राउंड कम बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमने चोली को ज्वाइन किया, आर्म होल वाली साइड आ गई, यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। और 5 नंबर में और 4 नंबर में मैंने 7 कलियाँ रखी हैं 7। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चेन ली, एक चेन लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। जहाँ पर हमने जो स्लिप स्टिच किया है सेम उसी जगह मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया 2 हमने सिंगल क्रोशिया साथ साथ बनाए हैं। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 चेन लिए मैंने, 1 और 2 स्किप करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हमने साथ साथ बनाने हैं। देखिए यहाँ बनाए फिर यहाँ बनाए। इसके बाद देखिए 1, 2, 3 चेन लिए, यहाँ पर मैंने 4 चेन लिए, 2 चेन स्किप किए। अब देखिए मैंने 3 चेन लिए और 1 चेन स्किप करेंगे, 1 चेन स्किप की, नेक्स्ट में किया सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में किया।
इसके बाद फिर उसी तरह से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लिए, 1 और 2 स्किप किए, सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में किया सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर 1 2 3 चेन लिए, एक बार हम 4 चेन लेते हैं और 2 चेन स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम 3 चेन लेते हैं और 1 चेन स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट में किया सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन लिए हमने, 1 और 2 स्किप किए, फिर नेक्स्ट में किया। ये देखिए यहाँ पर मैंने नहीं बनाया बिल्कुल सेंटर वाले में, क्योंकि हमारे पास 25 डबल क्रोशे होते हैं चोली के लास्ट में, उसमें से मैं 24 डबल क्रोशे यूज़ करती हूँ, तो ये वाली चेन मैं यूज़ नहीं करती। तो 24 डबल क्रोशे इस हिसाब से यूज़ होंगे। तो यहाँ किया, फिर नेक्स्ट में किया, 1 2 3 चेन लिए, फिर 1 चेन स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 1 चेन स्किप की है, आगे हमने 2 करनी थी लेकिन हमारे पास लास्ट में 1 ही रहती है, तो 1 जब चेन रहती है तो यहाँ पर मैंने 3 चेन लिए। पहला हमारा जो सिंगल क्रोशिया है, देखिए 2 हमारे पास सिंगल क्रोशिया है शुरू में, तो पहले सिंगल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया हैं, सेकंड वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो अब देखिए हमारे पास ये 7 लूप बने हैं इस तरह के, ये 1 2 3 4 5 6 7 लूप्स हैं हमारे पास। इससे हमारे पास 7 कलियां बनेगी। तो अब यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। पहले हमने इस फंदे में से इसे निकाल लिया, ये हमारे पास जो नेक्स्ट होल है यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये वाला जो हमारा फंदा लूज है इस धागे को खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे, फंदे को बड़ा करेंगे, इस तरह से धागा लिया, इस धागे के ऊपर फिंगर रखेंगे और ये जो हमारे पास लूप है, होल है, यहाँ पर हम क्रोशे वर्क करेंगे। 3 बार हम धागा लेकर इस तरह से बनाएंगे। पफ बनाना है हमने 3 बार धागा लेकर, इस जो रनिंग थ्रेड है इसे पकड़ लेंगे इस तरह से, सारे स्टिच निकाल दिए। अब इस धागे को लिया यहाँ से, पहले हमने इसे निकाला। अब हमारे क्रोशे के ऊपर देखिए 2 हैं, 2 से हमने 1 किया, तो ये हमने पहला पफ कंप्लीट बनाया है। इसके बाद हमने 1 चेन ली, फंदे को बड़ा करेंगे, 1 2, जब भी हम ये धागा लेते हैं इसके ऊपर फिंगर जरूर रखेंगे ताकि ये हमारे स्टिच लूज ना हो जाए। 3, फिर धागा लिया। अब हमने 2 पफ इकट्ठे बनाने हैं, पहले हमने 1 को कंप्लीट किया, अब ये 1 और यहाँ पर फिर से बनेगा। 1 और 2 पफ हैं, दोनों को हमने कंप्लीट किया इकट्ठे। तो अब देखिए इस तरह का हमारे पास वी स्टिच में पफ तैयार हो गया। इसमें भी देखिए वी बनती है और उसके ऊपर पफ है। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास होल है अब यहाँ पर बनाएंगे। धागा लिया, 2 3, ये जो हमारे फंदे हैं ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तभी हमारी ड्रेस में फिनिशिंग आएगी। इस तरह से 1 चेन ली, फिर फंदे को बड़ा किया। जब भी हम ये फंदे को बड़ा करेंगे उससे पहले हर बार हमने 1 चेन लेनी है। 1, ये 2 बार धागा और ये 3 बार, फिर हमने धागा लिया, फिंगर रखेंगे, 2 3, 1 और 2 पफ है। इस फंदे को, धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल लिए हमने, फिर इस धागे को लिया इस तरह से, फिर 2 से 1 किया। इसके बाद 1 चेन लेंगे, फिर नई कली बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास पफ बनते जाएंगे। एक बार आप फिर से देख लें। देखिए धागा लिया हमने, पहले हमने 1 पफ को लेकर कंप्लीट करना है। ये हमारा पफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद 1 चेन ली,
फंदे को बड़ा किया, 1 2 3 बार धागा लिया, फिर इसी जगह बनाएंगे 1 2 3, 1 और 2 पफ हैं, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन लेंगे दूसरी कली में जाने से पहले, राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। एक चेन लेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो अब आप देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कलियाँ बनी हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एक चेन ली हमने, ये देखिए जिस तरह का ये एक पफ है, इसमें वी है, इसके ऊपर 2 है, एक पफ और है, 3 पफ है। इसी तरह के यहाँ पर अब 2 आएंगे। तो हमने एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया। कली हमने किस तरह से स्टार्ट करनी है वो आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर देखिए हमने एक पफ बनाया, 3 बार धागा लेकर इस धागे को पकड़ लिया, सारे स्टिच निकाल दिए। इस धागे को लेंगे, पहले इसे निकाल दिया। तो ये हमने जब भी कली स्टार्ट करनी है तो एक पफ को कंप्लीट करना है। फिर हमने एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया। इसके बाद हमने 3 पफ लेकर इकट्ठे करने हैं सेकंड रो से। 3 बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे, देखिए इसी के नीचे यहाँ पर बनेगा सेम प्लेस पर जहाँ यहाँ हमने पहले भी पफ बनाया है, सेम उसी जगह फिर से बनेगा। एक ही जगह पर 2 बार हम बनाते हैं पफ। फिर धागा लिया, इसके बाद फिर नेक्स्ट में बनेगा। अभी देखिए हमने यहाँ पर बना रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर बनेगा। 1 2 3, तीनों पफ को एक साथ निकाल दिया। ये वाला जो हमारा धागा है ये इस तरह से लूज नहीं रहना चाहिए, इसे इस तरह से हम टाइट रखेंगे ताकि यहाँ पर हमारी स्टिच लूज ना हो। देखिए इस तरह से बना है। फिर एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, धागा लिया। यहाँ पर देखिए हमने पहले भी बनाया है, फिर से बनाएंगे। एक ही जगह हम 2 बार बनाते हैं। ये हमारा कली का एंड है। जब भी हम कली फिनिश करेंगे तो हमारे क्रोशे के ऊपर 2 पफ होंगे। इस धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए। इस धागे को लिया, यहाँ से कंप्लीट किया। एक चेन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट कली में जाएंगे। नेक्स्ट कली भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। जब भी हमने कली स्टार्ट करनी है तो एक पफ को ही हमने कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद 3 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बना है। यहाँ पर देखिए ये एक है हमारे पास भी, इस तरह की यहाँ पर 2 भी है। यहाँ पर ऊपर एक पफ है, यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट में 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए एक चेन लिए, फंदे को बड़ा किया। एक बार फिर से आप देख ले कली को किस तरह से बनना है। 3 बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे, इसी के नीचे यहाँ पर आएंगे। फिर हमने धागा लिया, इसके नेक्स्ट में जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 पफ है, इस धागे को पकड़ लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन ली। अभी आप देखेंगे तो लगेगा कि कली कंप्लीट होगी, लेकिन ये कली कंप्लीट नहीं है। ऊपर देखिए एक पफ है, यहाँ पर भी एक पफ है, तो यहाँ पर अब 2 होने चाहिए। तो 2 किस तरह से होंगे, ये देखिए धागा लिया, इसी जगह भी एक बार और कली बनेगी। एक पफ हमने लिया, फिर यहाँ पर फिर से बनेगा। कली के एंड में 2 हमने पफ लेकर एक करने हैं इस तरह से। अब देखिए ये कली कंप्लीट है, इसमें ऊपर 2 पफ है। राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे। एक चेन ली हमने, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से एक चेन ली। यहाँ पर देखिए सब जगह ऊपर मेरे पास 2 हैं पफ हर कली में। फंदे को बड़ा किया। थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए 2 हैं यहाँ पर, नेक्स्ट में ये 3 हो जाएंगे। पहले हमने एक पफ को कंप्लीट कर लिया। एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, धागे पर
फिंगर रखेंगे, देखिए इसी के नीचे यहाँ पर बनेगा। इसके नेक्स्ट में बनेगा 1 2 3 पफ हैं, तीनों को हमने इकट्ठे निकाल लिया। एक चेन ली, फिर से हम 3 पफ इकट्ठे निकाल लेंगे, फिंगर रखेंगे इसी के नीचे यहाँ पर, फिर इसके नेक्स्ट में 1 2 3 है, इस तरह से एक चेन ली। अब इसी के नीचे लास्ट में फिर से बनाएंगे। कली का जब भी हमने एंड करना है, मैंने बताया है आपको, तब हमारे पास 2 पफ होंगे। शुरू में 1 पफ को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद 1 2 3 को इकट्ठे किया, फिर 1 2 3 को इकट्ठे किया, एंड में हमने 2 को इकट्ठे करना है। फिर हम एक चेन लेंगे, नेक्स्ट कली में जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड ज्वाइन करेंगे, एक चेन ली, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। पहले हमने 1 पफ को कंप्लीट किया, फिर एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 पफ हैं, तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर एक चेन ली, इसके नीचे यहाँ पर फिर से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनेगा 1 2 3 पफ है, तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर एक चेन ली, फिर इसके नीचे देखिए यहाँ पर फिर से बनेगा, फिर नेक्स्ट में बनेगा। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 पफ है, यहाँ पर भी 3 पफ है, लेकिन इस तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कली कंप्लीट है, लेकिन ये हमारी कली अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 4 होने चाहिए। ये एक मेथड है देखने का कि जो आपने बनाया है कली को वो ठीक है कि नहीं। एंड है हमारे पास, एंड में हमने 2 पफ को लेकर एक करना है, 1 और 2 पफ। हर बार हमने इसी तरह से कली का एंड करना है 2 पफ के साथ, एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 पफ को कंप्लीट किया, इसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, इस रो में हमने 3 बार 3 3 पफ को कंप्लीट किया है, एंड में 2 पफ। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे, हर राउंड इसी तरह से बनता जाएगा। तो मैं आपको ड्रेस का घेरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बस जब भी आप कली कंप्लीट करें तो उसके ऊपर पफ चेक कर ले, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे तो वो देखिए कि ऊपर देखिए कि 4 पफ आपके हैं, तब आपके फिर ड्रेस में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। नहीं तो अगर आप सारा राउंड बना देंगे फिर आपको लगेगा कि ये बीच में कहीं पर रह गया 1 पफ, फिर सारा आपको राउंड खोलना पड़ेगा। तो इसलिए हर कली बनाने के बाद आप साथ साथ चेक करते जाएं। और जब भी आप ड्रेस बनाएं इस तरह से घेरे को रख के देखिए, उसमें खिंचाव या झोल नहीं होना चाहिए जब आप इस तरह से उठाते हैं रखते हैं। तो घेरा देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर चोली के किनारे भी कर दी है और यहाँ पर मैंने 6 पफ तक इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर देखिए ये 1 है, फिर 2 है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 तक मैंने इंक्रीज़ किया है।
और इसी घेरे को आप एक छोटी छोटी किनारी कर देंगे तो आपकी ड्रेस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो किनारी भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने स्टार्ट करनी है। देखिए यहाँ पर हमने एक चेन ली, इस तरह से है, एक चेन लेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जिस कलर की चोली है वो धागा लगाया मैंने, एक चेन ली, यहीं पर पहला मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम देखिए एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा करेंगे, 1 2 3, 3 बार धागा लिया हमने। इस धागे को पकड़ लेंगे, ये सारे स्टिच निकाल दिए, फिर हमने इस धागे को लिया, पहले हमने इसे निकाल दिया। अब देखिए क्रोशिया के ऊपर 2 फंदे हैं हमारे, इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर स्टिच है, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, ये दोनों को इसमें से निकाल दिया इस तरह से। फिर से देखिए एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, 1 2 3 बार धागा लिया, इसे पकड़ लेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इसे अभी कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पर डाल के क्रोशिया हुक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन ली, इस तरह से किनारी बनाएंगे। यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया है, अब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से किनारी की है, आप चाहे तो यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर आप 3-3 चेन लेकर भी कर सकते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पर बना सकते हैं। 2 तरह से आप इसे किनारी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लिया मैंने राउंड। देखिए ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, अब हमने शुरू वाले स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इस तरह से एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब देखिए ड्रेस का घेरा तैयार हो गया। 6 राउंड बनाने पर देखिए 10 इंच इसका डायमीटर तैयार हुआ है। और अब आप इस घेरे को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग और भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मेरे पास मोती हैं, आप इस तरह से मोती लगा सकते हैं। ये जो बीच में ये देखिए, इसी तरह से ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर पिरो दें, इस साइड पिरो दें तो मोती आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पेस्टिंग पर्ल्स लगा सकते हैं, इस तरह के स्टोन्स लगा सकते हैं। ये देखिए ये देखिए इस तरह से कुछ भी लगाकर आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो फ्लावर्स बनते जाते हैं उसके ऊपर आप एक एक मोती लगा सकते हैं सारी ड्रेस के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।